Okay, so let's discuss the paper then. So let's read the question number 1 then. So magnetic field inside a long straight solenoid. So already मैंने कई बार बताया हुआ है that inside a solenoid the magnetic field is uniform. So मतलब कोई भी point हो, the good thing about the magnetic field inside a solenoid, it is uniform. ठीक है. At the edge of course it decreases drastically, but inside it is constant. So at all points inside the solenoid it is constant. So the option D will fit the best. Let's read question number 2. So a positively charged particle. So the thing is that this point is positive charge. Okay. Now the charge is projected towards west, is deflected towards north. मतलब इसे इस तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हम किस तरह बनाते हैं? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, अप साइड इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज थ्रोन टुवर्ड्स दिस and it gets deflected towards this direction like this. So this deflection says that the force is in this direction. That's why it is getting deflected in this direction. So we know the force, we need a positive charge particle. So इसका स्पीड हमें पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो अभी हमें क्या पूछा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा. तो क्या यूज करना है? व्हेन देयर इज फोर्स वी कैन यूज टू थिंग्स, इधर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बट वो हमें मैंने बताया कि हम यूज नहीं करते. हम बेटर क्या यूज करते हैं? पाम रूल. सो हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल. सो विल बी यूजिंग राइट हैंड पाम रूल. पाम रूल में बताया था थंब किसकी तरफ रखना है? राइट हैंड पहले पिक करो, थंब को रखो मैग्नेटिक फील्ड ये स्पीड मतलब चार्ज की तरफ, करंट की तरफ. सो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी थंब की, ये डायरेक्शन हो गई थंब की. अब हमें परपेंडिकुलर टू द पाम रखना है, मतलब पाम का परपेंडिकुलर हमें इस डायरेक्शन में रखना है. क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर परपेंडिकुलर टू द पाम इस तरफ रहेगा, सो यू विल सी दैट योर फिंगर्स आर पॉइंटिंग आउटवर्ड. अगर हम राइट हैंड यूज करें, सो विल फील इट. तो बी जो है परपेंडिकुलर ही अपवर्ड आएगा, सो डायरेक्शन हो जाएगा डी ऑप्शन. ओके. Let's see question number 3 then. So which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? So we already know as per the Oersted कि long straight wire है, the magnetic field goes in a concentric circles. So likewise the magnetic field goes in a concentric circle, and the direction is used using right hand thumb rule. Okay, so right hand thumb rule. So from that we get the direction also. So thumb is upward, that means its direction is anti-clockwise, the magnetic field. But it is a concentric circle. So the option D matches perfectly. Fourth number. Which of the following process will not produce the मैग्नेटिक पोल्स? तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है. सपोज ये नॉर्थ साउथ है और हमने अगर इसे कट किया, सो अगेन दिस विल बिकम टू डिफरेंट मैग्नेट्स जिसमें नॉर्थ एंड साउथ ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे. सो दिस प्रोसेस ऑफ कोर्स क्रिएट होता है. फिर मैंने बात की थी सोलेनॉइड में, मैंने बताया था कि सोलेनॉइड भी मैग्नेट्स के फॉर्मेट में काम करता है. तो मतलब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाता है. ठीक. रनिंग अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर. तो अगर स्ट्रेट वायर से करंट जा रही है, सो इसका मतलब सिचुएशन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की आएगी. तो ये मैग्नेटिक फोल्ड्स में फील्ड में पोल्स क्रिएट नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है. और थर्ड है, लास्ट पार्ट है प्लेसिंग एन आयरन
इन कॉन्टैक्ट विद अ मैग्नेट। सो मतलब कि ये है कि इन कॉन्टैक्ट विद अ मैग्नेट लाएंगे तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है ना, हमने बताया था। सो ये नॉर्थ एंड साउथ है। और अगर हमने इसके पास में नेल्स वाला एग्जांपल मैंने नोट्स में दिया था कि एक नेल है और हम इसको इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये तुरंत ही इंड्यूस हो जाएगी, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। तो ये प्रोसेस इंड्यूस हो जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, ये ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है जिसमें पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 देन। अ वर्टिकल वायर कैरीज एन अपवर्ड करंट। तो मतलब ये वायर है जिसमें अपवर्ड करंट जा रही है। द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टेड। तो वायर के हमें नॉर्थ साइड पे देखना है। तो अब यहाँ पर गलती हो गई यार। मैंने बार बार समझाया था कि जब भी कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की बात आ जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात आ जाए, तो इसका मतलब अपवर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अपवर्ड का मीन होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है वो यहाँ पर है और उसमें करंट कहाँ जा रही है, अप, परपेंडिकुलर अप द प्लेन आ रही है। क्लियर। तो अगर परपेंडिकुलर अप आ रही है तो मैं थंब इधर करूंगा, थंब किस तरफ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं थंब अप करूंगा सो आई विल फील अ एंटी क्लॉकवाइज सर्किल, सो आई विल फील अ एंटी क्लॉकवाइज सर्किल। क्लियर। तो पूछा है कहाँ पे डायरेक्शन, नॉर्थ पे डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज सर्किल मतलब नॉर्थ पे डायरेक्शन किस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली डायरेक्शन। सो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना ली। तो किस तरफ आंसर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जज कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था 5th नंबर, कि अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया है तो परपेंडिकुलर अप का मतलब होता है अबव द प्लेन। 6 नंबर मैंने बताया व्हेन द नंबर ऑफ टर्न इन अ टॉरॉइड कॉइल इज डबल्ड इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बहुत ही सिंपल से बात है, टॉरॉइड का हमने बी बात किया था, ये क्या था, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला होता है टॉरॉइड के बी का। हमने सिर्फ किसे बढ़ाना है, इसे 2 टाइम्स किया है, और कुछ किया क्या हमने, नहीं। तो बी भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। हमने किसी और चीज को कोई चेंज किया नहीं है, सिर्फ एन को 2 टाइम्स किया है, तो बी भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। कुछ और हमने चेंज किया ही नहीं है। और हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन में बी ही पूछ रहा है हमसे। 7th रीड करते हैं। along the direction of current carrying wire the magnetic field is। सो अगर वायर के डायरेक्शन की बात करें, ये वायर की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड देखे, तो ये बार बार मैं बता चुका हूँ कि इन द एक्सिस ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। सो डायरेक्टली इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय। सो मैंने बताया ऑलरेडी, सो बेसिकली वी हैव स्पीड, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमें फोर्स चाहिए। तो मैंने बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, 9 नंबर देख लेते हैं। सो एक सोलेनॉइड है जिसमें हमें दिया हुआ है एल है 1.5 मीटर, बट जो डायमीटर है, रेडियस और डायमीटर, डायमीटर इज 4 mm। सो मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 mm, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। सो ये हो जाएगी 2 mm। अब देखो यार, रेडियस बहुत ही कम है किससे, लेंथ से। 2 mm इज वेरी लेस देन लेंथ। सो मतलब दिस टाइप ऑफ सोलेनॉइड इज कॉल्ड लॉन्ग सोलेनॉइड। और मैंने बताया अगर सोलेनॉइड लॉन्ग है, लेंथ उसका बहुत ही ज़्यादा है, सो बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट एन आई। तो ये पैटर्न है, बस एक गलती हो जाती है यार स्टूडेंट से। ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितने रोटेशन है और कितने लूप्स हैं पर
यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब उसको हमें मीटर पे डिस्कस करना होता है। सो पर यूनिट लेंथ मतलब पर मीटर में हमें उसे देखना है। सो क्वेश्चन में दिया है क्या, इट पोजेसेस 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब एन कितना है 10 नंबर्स पर सेंटीमीटर, जबकि हमें कितना चाहिए मीटर में चाहिए। सो बिकॉज 1 सेंटीमीटर में कितने हैं 10 है, सो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 1000 टर्न्स। और 1000 टर्न्स ऑफ 100 सेंटीमीटर मतलब ही क्या है 1 मीटर ही तो है ना। 1 मीटर में कितने हैं 1000 टर्न्स। सो अभी हमें मीटर में रखना चाहिए ना एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 10,000 टर्न्स पर मीटर। और इसे अब हम सॉल्व कर देंगे फॉर्मूले में रख के। सो बी का फॉर्मूला, अब बात है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, सबकी वैल्यू रखनी है। म्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया था कि एक पैटर्न से हमें निकालनी है। म्यू नॉट बाई 4 पाई एक फेमस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। So I can use mu naught as 4 pi into 10⁻⁻7। ये हो गई म्यू नॉट। एन की वैल्यू कितनी अभी जस्ट देखी 1000 थी, और आई की वैल्यू कितनी थी 5 थी। तो सॉल्व कर दिया हमने, क्या आ गया 20 पाई इंटू 10⁻⁻4। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिट की। तो यार हमने बताया एम के एस यूनिट क्या होगा, टेस्ला होगा ना, एम के एस यूनिट। और सी जी एस यूनिट होता है गॉस। तो ये हम एक डेटा टाइप याद रख सकते हैं दैट एम के एस यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है टेस्ला, और सी जी एस यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है गॉस। और ऑफ कोर्स गॉस छोटा यूनिट है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻4 गॉस होता है। तो इस तरीके से रिलेशन भी हम थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि इन केस अगर आंसर गॉस के टर्म्स में देता है तो फिर क्या कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो सोलेनॉइड है, करंट कैरी कर रहा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला ये है, ठीक। इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, करंट क्या है कि डबल की 2 टाइम्स, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए हाफ कर दिए। तो यार इसका मतलब एक में 2 का मल्टीप्लाई किया और एक में 1/2 का मल्टीप्लाई किया ना। सो ये जो नया वाला बी होगा म्यू नॉट तो ठीक है, इसको क्या किया है n/2 कर दिया, और जबकि इसको क्या कर दिया 2 टाइम्स ऑफ आई कर दिया, तो कैंसिल ही हो गया ना दोनों। एट द एंड वही वाली बात आ गई ना, म्यू नॉट एन आई, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ओरिजिनल बी जैसा ही आंसर रहेगा। तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि टर्म्स हमने चेंज नहीं किए। वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट दिस फॉर्म्ड इन अ सर्कल। तो मतलब एक करंट एल थी, अभी हमने उसका क्या बना लिया सर्कल बना लिया, तो ये भी इसकी लेंथ है एल, अब हमने इसका सर्कल बना लिया। तो मतलब हुआ क्या, ये जो बड़ी सी लेंथ थी अब कहाँ पे यूज हो गई, वो सरकमफ्रेंस बन गई ना। ये जो लेंथ थी अब हमने इसका सर्कल बना दिया इस तरीके से। तो इसका मतलब ये जब सर्कल बना दिया तो ये रेडियस में कन्वर्ट हो गया ना लेंथ, और जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है मतलब 2 पाई आर, वो हमारा क्या बन गया, वो तो लेंथ बन गया ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसमें कि वायर को अगर हमने घुमा के एक लूप बना दिया है तो लूप का जो 2 पाई आर है दैट इज अवर लेंथ। और हमें फॉर्मूला पता है एट द सेंटर बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर सर्किल का। अब हमें क्या चाहिए था, आर चाहिए था, तो अभी सॉल्व कर देंगे म्यू नॉट आई बाई 2। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन 2 पाई। तो अभी देखें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बहुत ही सिंपल पाई ऊपर आ जाएगा। सो पाई इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन एल, ये आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ये कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो लेंथ है वो हमारी क्या बन गई है, अब सरकमफ्रेंस बन गई है। सो बाय दैट वी कैन कैलकुलेट फॉर द रेडियस। 12 नंबर,
ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास सेमी सर्कुलर एक वायर है। तो पहली बात तो ये जो वायर है ये तो उसके एक्सिस पे ही है। सो बी ड्यू टू वायर क्या हो जाएगा, वायर की वजह से तो जीरो आएगा क्योंकि वो तो उसके एक्सिस में। सिर्फ आंसर किसकी वजह से आएगा, सेमी सर्कल की वजह से। सो बी सर्कल की वजह से आएगा, वो होता है म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। थीटा कितना है, तो ये 180 डिग्री है ना। थीटा मतलब कितना है, 180 डिग्री है, मतलब कितना, पाई। पाई मतलब 180 डिग्री। सो अगर मैं रख दूंगा सो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, क्योंकि थीटा की जगह हमने पाई रखा, पाई कैंसिल हो गया। और एज पर द ऑप्शन पाई को कैंसिल मत करो, 4 पाई आर रहेगा ही रहेगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो देखें, मैंने बताया यूनिट एम के एस यूज करेंगे। तो एम के एस यूनिट क्या होता है, एम के एस यूनिट होता है टेस्ला, टी। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यूनिट वाइज बस डिफरेंट है, बाकी वैल्यूज सेम है। 13 देखें। तो ये रोटेशन वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं एक बार, कि यार अगर कोई एक रोटेशन घूम रहा है, ओमेगा से किसी सर्किल में कोई घूम रहा है, तो हमें पहले चीज़ें सॉल्व कर लेनी पड़ेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो हमें पता है क्या होता है, सॉरी, फार्मूला जो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सो सिर्फ हमें आई फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है कि यार करंट कितनी फ्लो हो रही है। अगर हमें ये निकालना है तो बेस्ट वे होता है कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, मतलब क्यू बाई टाइम टेकन। और टाइम टेकन का भी निकालना होगा तो वो आराम से काम बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। सो बी इज इक्वल टू देखें, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट तो रहेगा ही ऑप्शन में क्योंकि म्यू नॉट है। आई के लिए क्या रखना है, क्यू बाई टी। हीलियम का क्यू कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में तो +2 चार्ज होता है ना, 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस में। टाइम टेकन कितना है, 2 सेकेंड। सो हीलियम मेक्स अ फुल रोटेशन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस दिस इन 2 सेकेंड। तो ये आ गया 2 सेकेंड। सो बेसिकली टू टू कैंसिल आउट होने वाला है। आई की वैल्यू में क्या आएगा, सिर्फ ई आएगा। 2 इंटू आर कितना है, 0.8। ये आर की वैल्यू दी हुई है। सो यहाँ से देखें, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो ऐड करेंगे और ई की वैल्यू रख देंगे। सो म्यू नॉट इंटू इट इज 1.6 अपॉन 0.8 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी, 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10⁻⁻19 आंसर हो जाएगा। तो अच्छा पार्ट था, सिंपली देख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा इसका सॉल्विंग। चले, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या कह रहा है, टू स्ट्रेट वायर दिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब एक वायर इधर है, लेट्स से I1 है, और ये एक वायर है, एक I2 है। ठीक, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ड्यू टू I1 किस तरफ होगी, अगर I1 इधर है, हमें कहाँ पे चाहिए, magnetic induction at a point P in a distance A from the point O in a direction perpendicular to this। इन सब के परपेंडिकुलर, सो इन सब के परपेंडिकुलर मतलब मान लो ये थर्ड एक्सिस, ये थर्ड एक्सिस मान लो इसके भी परपेंडिकुलर है, और आप मान लीजिए कि इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है ये। तो परपेंडिकुलर इसके किसी पॉइंट पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट से ऊपर किसी पॉइंट पे चाहिए, तो अभी देखें, राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैं ए पॉइंट पर देखूंगा, तो अगर ये पॉइंट एबव है, एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है, तो इस पे किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बॉटम की तरफ। अगर राइट हैंड रूल कर ले करूंगा तो ये हो जाएगा B1। अच्छा,
अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इसकी वजह से किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ये आएगा B2। तो बेसिकली B1 B2 क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं, तो B अगर नेट आएगा सो रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आएगा। सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी, सिर्फ अंदर क्या रहेगा, रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो B की वैल्यू जो है म्यू नॉट 2 पाई आर मतलब डिस्टेंस है वो A गिवन है क्वेश्चन में, इंटू रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रहेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बेटर था, इसमें राइट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 15 नंबर देखें, दो पैरेलल वायर्स हैं perpendicular to the plane of paper with a distance of 5 meter between them. Okay, so two long parallel wires P and Q held perpendicular to the plane of paper with a distance this, मतलब अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो लेट्स से ये आउटवर्ड है और ये आउटवर्ड है, ये दो वायर्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। ये दोनों क्या आउट है करंट इन दोनों में, बट क्वेश्चन में कह रहा है इफ पी एंड क्यू कैरी 2.5 एंड 5 एम्पियर, तो इसका आई कितना है 2.5 एम्पियर और इसका 5 एम्पियर और दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट हाफ वे। यहाँ बीच में एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सो राइट हैंड रूल यूज करो, अगर थंब अपवर्ड है तो इस पे सर्किल कैसा बनेगा, इस टाइप का सर्किल बनेगा थंब अपवर्ड, तो इसका मतलब इधर पर ड्यू टू पी क्या होगा, ये पॉइंट पी है ये पॉइंट क्यू है, ड्यू टू पी अपवर्ड होगा। चलो इस पे देख लेते हैं 5 एम्पियर पे, 5 एम्पियर पे तो सर्किल ऐसे ही बनेंगे, सर्किल की टेंशन नहीं है, बट थंब अपवर्ड तो ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। सो इसका बी क्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो बी पी अपवर्ड बी क्यू डाउनवर्ड, मतलब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज, तो बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बी क्यू ज़्यादा है माइनस बी पी, इस तरीके से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी क्यू क्या है, ड्यू टू 5 एम्पियर करंट और डिस्टेंस दोनों की सेम है, सो इट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई, मान लेते हैं डिस्टेंस है एक्स, क्या हो जाएगा ये 5 माइनस म्यू नॉट 2 पाई, डिस्टेंस ये भी एक्स ही होगी सेम डिस्टेंस पे एंड इट इज 2.5, सो माइनस करके क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया म्यू नॉट 2 पाई एक्स, एक्स कितना है 5/2, अभी हमने जस्ट बताया एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5/2 इंटू ये डिफरेंस 5 माइनस 2.5, तो बचेगा क्या 2.5 ये बचेगा ना, सो ये आएगा 2.5। सो बेसिकली 2.5 कैंसिल आउट होने वाला है, ये चीज़ बिल्कुल सेम ही है, 5/2 मतलब 2.5, मतलब एट द एंड आंसर क्या आने वाला है म्यू नॉट बाई 2 पाई। तो ये क्वेश्चन ऐसे गेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरा सॉल्व नहीं करे, तो पूरा सॉल्व करना ही बेस्ट होता है। नेक्स्ट 16 नंबर देख लेते हैं। तो हमें पता है कॉइल की बात हो रही है, मतलब बी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, ठीक है। तो ये कॉइल के लिए फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। सो अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी ए बाई बी बी पूछा है, ए एंड बी का रेशियो। मैंने बार बार समझाया था, पहले भी ग्राफ्स में समझाया था कि अगर रेशियो डायरेक्ट देखना है तो देखो म्यू नॉट तो नहीं बदलेगा, वो तो कैंसिल आउट होगा, क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, मतलब आई ए बाई आई बी, और ये जो आर है रेडियस वो तो इनवर्स में है ना, मतलब वो तो उल्टा बदल रही होगी, तो आर बी बाई आर ए आएगा। इस तरीके से हम कर सकते थे सॉल्व। करंट कितनी है, आई इज फ्लोइंग इन एंड अनदर कॉइल,
सो दोनों में करंट कितनी है, पहले में 1 है दूसरे में 2 है, देन आर बी flowing the ratio of magnetic field this flowing in another coil of radius 2r. सो मतलब बेसिकली इसका रेडियस 2r दे दिया हुआ है बी वाले का, so इसका रेडियस हो गया है 2r। ठीक, लेकिन if a circular loop A of radius r, current I is flowing and in another coil B of radius 2r and 2i, okay, सो 2r और 2i मतलब इसका रेडियस भी कितना है 2r है और करंट भी 2i है, ये हुआ है। तो करंट 2r है और 2i है, देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट बी एंड ए। तो क्या सिचुएशन होगी, तो रेडियस इसका तो 1 है और इसका रेडियस क्या है, डबल है। तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई, रेडियस इसका डबल है इसका सिंगल है, कैंसिल, इस 2 से कैंसिल करंट से। सो एट द एंड रेशियो क्या है, कुछ नहीं 1। ये एक टाइप का सॉल्विंग था जस्ट। 17 नंबर, वायर से हमें फॉर्मूला पता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। एज आर इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, जैसे आर की डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो ऐसे सिर्फ दो ही फिगर हैं, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो ग्राफ है जिसमें बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है, दिस ग्राफ हैज अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री, दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल हाइपरबोला, मतलब इसका ग्राफ अगर बनाओगे इस तरीके से ग्राफ आता है, बहुत ही एक्सपोनेंशियल टाइप का डिके होता है। ओके, नाउ 18 नंबर। 18 नंबर तो स्ट्रेट फॉर्मूला ही था, मैंने बताया कि कोई सा भी आर्क हो, कोई सा भी आर्क हो, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ड्यू टू दिस एलिमेंट बी क्या हो जाता है, बी फिक्स है, इट इज के मतलब कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है के, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। As we can see, this message perfectly in option A. B, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है 19 नंबर कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ एरोज ऐसे दिए कुछ एरोज ऐसे दिए, तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एबव द प्लेन होगी, लेकिन कुछ में एरो ऐसे बना दी हुई है, तो ये टोटली कंफ्यूजिंग है कि अगर मैं इनको टारगेट करूंगा ग्रीन वाली लाइंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पर, इनटू द प्लेन। तो ऐसा कुछ इनटू और आउट दिया नहीं गया है, अपोजिट डायरेक्शन है तो कैंसिल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा सा एक मिस प्रिंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आपको कोई एक डायरेक्शन ही चूज करनी है। सो लेट्स से अगर हमने ये मान ली है, देन हमें इस तरीके से करना चाहिए कि ये क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अब हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ कॉइल पे। तो याद है हमने सॉल्व किया था कैसे, एक वायर का निकाल के ऑल 4 का ऐड किया था। तो सिमिलर क्वेश्चन हम नोट्स में कर चुके हैं कि एक वायर है, स्क्वायर है, तो ये जो वायर होगी वो स्क्वायर के साथ कितना एंगल बनाने वाली है, 90 डिग्री।
तो इसका मतलब ये कितना होगा 45। ओके, तो इसका मतलब ये है कि θ1 कितना है 45 डिग्री और θ2 भी कितना है 45 डिग्री। तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि अगर एक वायर के लिए निकालना है तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर आर के आई ओवर आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो दोनों 45 है, मतलब 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू कितना होगा, के की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अब देखो आर बदल जाता है यार, अगर हमने पूरा ए माना है तो हमारा आर तो सिर्फ ये है ना। सो बेसिकली आर इज a/2। तो यहाँ से देख लेते हैं। सो ये वैल्यू हुई, अभी आर की जो वैल्यू है वो a/2 जितनी है। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और आर की वैल्यू है a/2 जितनी, साइन θ1 1/√2 प्लस साइन θ2 1/√2। सो ये 2 से एक तो कैंसिल 2, और ये दो 2 टाइम्स होंगे तो वो 2 भी कैंसिल, मतलब एट द एंड कहाँ पे आएगा, अपॉन में आने वाला है बी। ये आएगा म्यू नॉट आई बाई पाई ए, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2 और नीचे एक 2। ये 2 तो कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ बचा ये। बट हमें पता है 4 वायर्स है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ही ना, ऑल 4 सेम डायरेक्शन में। सो एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2√2। सो बेसिकली 4 है, 4 डिवाइडेड बाई √2 है, और ये म्यू नॉट आई बाई पाई ए। सो अभी 4/√2 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम कर सकते हैं, ऑलरेडी नोट्स में कराया हुआ है ये क्वेश्चन, बट आप एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई भी डाउट हो तो बताएं। ओके, क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन इज एट अ हाइट 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो ये ग्राउंड है और ये इसकी एक लाइन है जो कि 4 मीटर पे है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है करंट। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट इज। तो एक बात ऐसे 3D में समझो यार, 3D में समझो कि यार एक वायर है, और मैं अगर इस पे देखूंगा राइट हैंड थंब रूल से तो इस तरीके से आंसर आएगा, मतलब इन साइड जो होगा वो इनटू द प्लेन आएगा। तो अगर मैं थंब इस तरफ रखूं, अगर मैं थंब इस तरफ रखूंगा तो बॉटम पॉइंट पे किस तरफ फील आएगा, आउटवर्ड फील आएगा ना। क्लियर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड इज। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू तो हमें पता है बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सो सारी वैल्यूज गिवन है, सारी वैल्यूज रख देंगे। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई कितनी है, करंट कितनी है 100 एम्पियर, 2 इंटू पाई इंटू आर। सो हॉरिजॉन्टल मतलब कितना दूर है वो, सो दूर है वो 4 मीटर पे, तो मतलब ये हो गया 4। सो बेसिकली देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये अगेन 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और मीन्स 5 टाइम्स जितना आ जाएगा। सो सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटू 10⁻⁶। ये आ गया, इतना टेस्ला आ गया मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मैं देखूं क्या कि जो
करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट अगर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट, बिलो द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर इस तरफ होगी। अच्छा, ओके, बिलो पूछा हुआ है मतलब ये समझे, ये अपवर्ड है। बिलो पूछा हुआ है मतलब क्वेश्चन ये है, ये अपवर्ड वायर है, वायर अपवर्ड जा रही है, इससे 4 मीटर डाउन अगर हम देखें तो हमें आपको आंसर करना है कि वहां पे सिचुएशन कितनी होगी। तो वहां पे तो ये चीज किस तरफ होगी, साउथवर्ड होगी ना। फिर से देखें अगर कोई डाउट हो, कि ये जो हमारा मेन वायर है ये एबव द प्लेन है, इसका मतलब हमें जो देखना है वो इसके जस्ट नीचे देखना है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये एक प्लेन है। सो यहाँ पर ये क्या है, एक प्लेन है जिसमें खुद के ईस्ट वेस्ट होंगे। तो ये एक प्लेन है जहाँ पे ये बोल सकते हैं ये ईस्ट है, लाइक दैट चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डाउनवर्ड मतलब एबव द प्लेन आएगा, एबव द प्लेन मतलब टॉप एंड से देखेंगे तो वो क्या देखेगा, साउथ। 21। ओके, तो अच्छी बात ये हुई कि ये इसके तो एक्सिस में, मतलब ये वायर तो बेकार हो गई, सिर्फ क्वेश्चन आएगा इस वायर के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हमें चाहिए तो एक हाफ सर्किल है, मतलब बी अगर देखे तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सो ये सेमी सर्कल है, तो यहाँ पर क्या होता है, के और थीटा होता है ना। सो अगर मुझे लेफ्ट से सेमी सर्कल का चाहिए बी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है के टाइप में। और के क्या होता है, म्यू नॉट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। और थीटा भी कितना है, 180 डिग्री। थीटा कितना है अभी, पाए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय पाए 4 पाई आर। सो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना बचेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। तो ये टर्म हो जाएगा। अब डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। सो डायरेक्शन देखो यार, राइट हैंड रूल लगाओ। ये डायरेक्शन अभी कैसी फील दे रही है इस पॉइंट के लिए, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थंब का अपवर्ड। और वही काम वायर कर रही है, वायर की भी फील क्या है, थंब अपवर्ड देने वाली। तो इसका मतलब दोनों ही डायरेक्शन क्या है, ऐड होने वाली है। सो बी ड्यू टू वायर भी क्या होगी, ऐड होगी। सो वायर की वजह से हमें और ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, इट इज म्यू नॉट एन आई बाई 4 पाई आर। तो ये हमने वायर का फॉर्मूला लगा, वायर के लिए कौन सा यूज किया, सेमी इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये वाला एंड हमें दिख रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड अ सेमी इनफाइनाइट। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। 22। देखो 22 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ सबके वजह से करंट क्या है, सेम। सो ये वायर करंट सेम, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, ये वायर नंबर 3, सबके वजह से करंट क्या है, सेम है। सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहली वाली वायर का कितना हो जाएगा, वो तो प्रॉपर वायर है, V1 का हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय, तो ये हो जाएगा एक लॉन्ग अभी स्ट्रेट वायर का जो हमने यहाँ पर देखा। सिमिलर बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सेम सिनेरियो B3।
और थर्ड हमने जस्ट अभी डिस्कस किया हुआ था सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल का जस्ट हमने यही डिस्कस किया हुआ था दैट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू एंगल। तो एंगल कितना है पाई। तो इन चीज़ों को ऐड करते हैं अगर, सो फाइनली हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी। तो मतलब दोनों चीज़ें क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। B1 और B3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और काम बन जाएगा। सो B1 प्लस B3 प्लस B2। सो ये दोनों वैल्यू तो सिमिलर है, सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रॉपरली उन दोनों को रख देंगे, वैल्यू दिख जाएगी ये आपको। ओके, वेयर डू वी एक्सपेक्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लेते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अभी ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट्स। तो ये देखो करंट है, ये आई वायर है और ये भी आई है। तो अगर मैं यह इस लाइन पे करंट देखना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर क्या होगी, ये आगे करंट जा रही है, इस पॉइंट पर क्या होगा, एबव द प्लेन, इस पॉइंट पर एबव द प्लेन। और इस वायर के लिए क्या होगा, बिलो द प्लेन। तो मतलब इसमें क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, जीरो होने वाला है। अगर मैं यहाँ कहीं देखूं तो ड्यू टू आई क्या होने वाला है, थंब राइटवर्ड। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अप। सो एक वायर की वजह से आएगा अप और एक वायर की वजह से भी अप। सो इसका मतलब दोनों वायर की वजह से इसमें क्या आएगा अप। तो इसमें जीरो हुआ बट इसमें कुछ ना कुछ अपवर्ड आएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछा है वेयर डू वी एक्सपेक्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो। तो किस लाइन पे जीरो होगा, ये वाली लाइन पे जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमें फोर्स देखना है। ये वायर है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये इस तरफ मूव हो रहा है v स्पीड से। तो पहले हम देखेंगे ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी। तो अगर ये वायर इस तरफ है तो यहाँ मतलब इनटू द प्लेन आ रहा है और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनटू द प्लेन है। एंड बाय राइट हैंड थंब रूल कि v होना चाहिए थंब की तरफ, फिंगर्स b की तरफ। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी। सो बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और वो v वेलोसिटी से जा रहा है। सो चार्ज इज इन डायरेक्शन, राइट हैंड रूल यूज करें, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो फोर्स कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर। सो इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी कि ये इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। सो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड, एफ। सो बेसिकली राइट हैंड पाम रूल बोल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स की कभी भी बात है तो पाम रूल यूज कर सकते हैं, बस रहता है। So a proton moving vertically downward enters a magnetic field. So vertically downward मतलब समझे कि ये एक प्लेन है और उस पे वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब इनटू द प्लेन जा रहा है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की डायरेक्शन है। सो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है, मतलब थंब किस तरफ करेंगे, थंब डाउनवर्ड करना है। मतलब प्रोटॉन डाउन मतलब थंब डाउनवर्ड। सर्किल कैसा बनेगा अगर थंब डाउनवर्ड है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी थंब डाउनवर्ड है मतलब सर्किल कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज।
सो थंब डाउनवर्ड, सर्किल क्लॉकवाइज। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन प्रोटॉन विल डिफ्लेक्ट। A proton moving vertically downward enters a magnetic field pointing towards north। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वाली हमें नहीं डिस्कस करनी है, एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है जो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। सो बेसिकली ये बी है, ये उसका वी है। सो थंब इनटू द प्लेन, फिंगर्स किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ रखें। सो यू विल सी वन थिंग दैट these आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स जो होगा वो ये वाले डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज ईस्ट। सो इस तरीके से देखें, बहुत अच्छे से ध्यान देना। जिन लोगों से, जिन स्टूडेंट से गलती हुई उन्हें याद रखो, राइट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है बी निकालने के लिए, और फोर्स निकालने के लिए पाम रूल इंपॉर्टेंट है।